channel. Please press the bell icon so that you get the notification whenever I upload the video. So today we are going to discuss about the implantation and placentation. इम्प्लांटेशन, सबसे पहले बात करते हैं हम इम्प्लांटेशन के बारे में. इम्प्लांटेशन क्या होती है? हमारी अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिट्स ऑन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस. मतलब कि ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम पे अटैच होना यूट्रस से. अब ब्लास्टोसिस्ट क्या है? जो हमारा फीटस, हमारा डेवलपिंग फीटस होता है, जब मतलब डेवलपिंग फीटस इन द सेंस 6 to 10 डेज के बीच में जो फीटस हमारा होता है उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोल देते हैं. तो जब वो हमारे एंडोमेट्रियम पे अटैच्ड होता है यूट्रस के, उस प्रोसेस को जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. मतलब कि जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम से अटैच्ड हो रहा है उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन. ये यूजुअली हमारा 6 से 10 डे में जो है होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. मतलब कि जो हमारी फर्टिलाइजेशन हो गई उसके 6 to 10 डेज के बीच में जो है हमारा प्रोसेस होता है अटैचमेंट का. जनरली जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि हमारे 7th डे पे होता है. मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन हुई उसके बाद जो 7 डे होगा उस पे जो है हमारा ये इम्प्लांटेशन होती है. अब मैकेनिज्म क्या है, मतलब कैसे कैसे सब होता है? तो ब्लास्टोसिस्ट जो है हमारा वो क्लोजली हेल्ड हो जाएगा अगेंस्ट दी यूटेराइन एंडोमेट्रियम एपिथेलियम. मतलब ये हमारी वॉल होती है एंडोमेट्रियम एपिथेलियम की, उसके अगेंस्ट जो है ब्लास्टोसिस्ट आके हमारा हेल्ड होगा. यूटेराइन कैपिलरीज और यूटेराइन वॉल जो है हमारी वो परमेबल बन जाएंगी. मतलब पहले हैं वो परमेबल लेकिन और ज़्यादा परमेबल बन जाएंगी जिससे एक लोकल स्ट्रोमा ऑडिमा जो है वो उनमें डेवलप हो सके. मतलब एक ऐसा प्लेस जिससे कि हमारा एंडोमेट्रियम जो है उसके ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अंदर जा सके. अब जो एंडोमेट्रियम हमारे अराउंड द एम्ब्रियो है वो क्या शो करेगी? हमारे डिसोडियल सेल रिएक्शन जो है हमारी वो शो करती है, जो कि फर्स्ट साइन होता है कि हाँ हमारा ब्लास्टोसिस्ट जो है या फिर एम्ब्रियो जो है वो एंडोमेट्रियम में अटैच होना स्टार्ट हो चुका है. क्या शो करेगा? अगर हमारी डेसिडुअल सेल रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है तो वो शो करता है कि हाँ हमारी इम्प्लांटेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. तो जो पैटर्न है इम्प्लांटेशन का वो वेरी करता है हमारा स्पीशीज टू स्पीशीज, कि कैसा जो पैटर्न रहेगा वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करेगा. लेकिन ह्यूमंस और मोस्टली मैमल्स में जो है इम्प्लांटेशन वो इंटरस्टिशियल टाइप देखा गया है. इंटरस्टिशियल टाइप जो है हमारी वो इम्प्लांटेशन देखी गई है ह्यूमन और मैमल्स में. अब डेसिडुअल सेल रिएक्शन क्या है? मैंने कहा कि डेसिडुअल सेल रिएक्शन होगी तो हमें पता चलेगा कि हमारी इम्प्लांटेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. तो ये डेसिडुअल सेल रिएक्शन क्या है कि जो हमारा एपिथेलियम है इसमें वो डिस्ट्रक्टेड होने लग जाएगा. मतलब कि जगह जगह से टुकड़े टुकड़े मतलब स्पेस आ जाएगा उसमें, जिसमें हमारे फिब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स जो है हमारे स्ट्रोमा के वो हमारे ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे इनटू द लार्ज राउंडेड ग्लाइकोजन फिल्ड सेल्स. अब ये किस वजह से हो रहा है कि वो डिस्ट्रक्टेड हो रहा है? क्योंकि उसमें जो फिब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स है स्ट्रोमा के वो किस में ट्रांसफर होने लग गए? हमारे ग्लाइकोजन फिल्ड सेल्स में जो है वो ट्रांसफर होने लग गए. एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो है हमारा वो वेस्कुलर हो जाएगा. अगर हमारी डेसिडुअल सेल रिएक्शन होगी तो जो कॉन्टेक्ट का एरिया वो वेस्कुलर होने लग जाएगा. रेसिडुअल सेल जो है वो एक इम्प्लांटेशन चैम्बर बनाने लगेंगे अराउंड द एम्ब्रियो. मतलब कि एक ऐसे चैम्बर सा बन जाएगा सर्कल सा जिसमें जो हमारा वो एम्ब्रियो जो है वो रखा जाता है, जिससे कि हमारा वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सके उस एम्ब्रियो को जब तक हमारा प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं हो जाती. प्लेसेंटा हमारा इतनी जल्दी नहीं बनता, तो जब तक प्लेसेंटा नहीं बनेगा तब तक हमारे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? ये डेसिडुअल सेल जो हमारे इम्प्लांटेशन चैम्बर बना रहे हैं उससे जो है हमारे एम्ब्रियो को जो है वो न्यूट्रिशन मिलता है. ट्रोफोब्लास्ट जो हमारे वो डेवलप होने लग जाएंगे फ्रॉम सुपरफिशियल लेयर ऑफ मोरुला स्टेज. मतलब कि जो हमारी मोरुला स्टेज होती है उसमें हमारे ट्रोफोप्लास्ट जो है वो डेवलप्ड होने लग जाते हैं. बाद में जो है ट्रोफोप्लास्ट जो हमारे कोरियन बना लेते हैं जो कि हमारे प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करता है. अभी जो ट्रोफोब्लास्ट जो कोरियन में पेनिट्रेट कर रहे हैं वो क्या करेंगे? हमारे यूटेराइन जो एपिथेलियम है उसको भी जो है वो पेनिट्रेट करने लग जाते हैं. मतलब कि जो कोरियन है हमारे ट्रोफोब्लास्ट वो क्या करेंगे? हमारे तो यूट्राइन एपिथेलियम है उसको पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देंगे बोथ साइटोलिटिक एंड मैकेनिकल एक्टिविटी. कैसे साइटोलिटिक और मैकेनिकल एक्टिविटी करते हैं वो, जिससे कि वो जो है वो हमारे यूट्राइन एपिथेलियम को पेनिट्रेट करते हैं. यानी कि कॉन्टिन्यूस मूवमेंट जो कराते हैं यूट्राइन एपिथेलियम की उसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन. अब ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो हमारे इम्प्लांटेशन को कंट्रोल कराते हैं?
तो सबसे पहले आता है हमारा ईस्ट्रोजन, या फिर एस्ट्रोजन बोलते हैं कई लोग इसे, तो जो आपको ठीक लगे। एस्ट्रोजन का क्या रोल है इम्प्लांटेशन में, कि जो हमारा स्टेरॉइड, वो क्या करेंगे, हमारे जो ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड है वो हमारे फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स की जो है वो सिक्रीशन कराएंगे, सॉरी, जो हमारे स्टेरॉइड जो सिक्रीट होते हैं बाय द फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स, जो हमारे फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं उससे हमारे स्टेरॉइड सिक्रीट होते हैं। तो ये क्या करेंगे हमारे, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये जो हमारे ग्रुप है स्टेरॉइड का, ये हमें कौन सिक्रीट करा के देता है, फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल। वो कहाँ से है, हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स या फिर प्लेसेंटा से, मतलब कि जो हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स और प्लेसेंटा जो है वो इन सेल्स को बनाते हैं। वो क्या कराते हैं, हमारे स्टेरॉइड की सिक्रीशन कराते हैं। तो स्टेरॉइड की सिक्रीशन कौन कौन से हो सकते हैं, मेनली बीटा एस्ट्रोडॉयल, ईस्टरॉन और एस्ट्रॉइल, ये जो है 3 टाइप के मेनली स्टेरॉइड जो हमारे वो सिक्रीट कराते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स और प्लेसेंटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा ईस्ट्रोजन है वो होता है हमारा बीटा एस्ट्रोडाइल, मतलब अगर ये सिक्रेशन हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हाँ अंदर कुछ डेवलपमेंट हो रही है अंदर बॉडी में, या फीटस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, कोई प्रोसेस हो रहा है। पता कैसे चलता है, हार्मोन्स का ही तो चेंज होता है जब हमें पता चल जाता है कि हाँ प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो वो हार्मोन चेंजेस ही तो होते हैं। तो ये हार्मोन अगर हमारा डेवलप्ड हो रहा है तो हम कह सकते हैं यार दैट लेडी इज प्रेग्नेंट। ओके, तो ये जो सिक्रेशन जो हमारी स्टिमुलेट कौन करता है, हमारी एफएसएच ऑफ एंटीरियर लोब, जो हमारा एंटीरियर लोब का एफएसएच है वो इसकी सिक्रेशन जो है वो स्टिमुलेट कराएगा, स्टिमुलेट यूटेराइन एंडोमेट्रियम एपिथेलियम। अब ये जब हमारा सिक्रेशन होगी बीटा एस्ट्रोडाइल की, उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा यूटेराइन एंडोमेट्रियल एपिथेलियम है वो एनलार्ज होने लग जाएगा, वेस्कुलर हो जाएगा, ग्लैंडुलर हो जाएगा, मतलब वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के लिए तैयार करने लग जाता है कि हाँ उसको इतने टाइम के लिए अब किसी को कैरी करना है, तो उस तरीके से वो अपने आप को प्रिपेयर करने लग जाती है जो वॉल है हमारी। जबकि अगर हम प्रेग्नेंट नहीं होते हैं या कोई हमारे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वो वॉल जो है हमारी ब्रेक डाउन हो जाती है और हमें मेंसेस हो जाते हैं। तो जो हमारी स्टिमुलेशन होती है यूट्रस की वो जनरली हमारी 4th डे ऑफ प्रेगनेंसी पे, मतलब कि जो यूट्रस है हमारा वो अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कब कर देता है, जो हमारा 4th डे ऑफ प्रेगनेंसी होती है, यानी कि 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब दूसरा हार्मोन जो है हमारा वो आता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी हमारा स्टेरॉइड हार्मोन है। इसको कौन सिक्रीट कराता है, हमारे येलो कलर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज आर कॉर्पस ल्यूटियम। उसको कौन करा रहा था, एडर्नल कॉर्टेक्स और प्लेसेंटा। इसको कौन कराएगा, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज आर कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो है प्रोजेस्टेरॉन को हमारे सिक्रीट कराते हैं। स्मॉल अमाउंट इसकी एडर्नल कॉर्टेक्स और प्लेसेंटा भी कराते हैं, लेकिन लार्जर में वो क्या कराते हैं, हमारे एस्ट्रोजन को कराते हैं। अब इसकी स्टिमुलेशन कौन कराता है, हमारा एलएच ऑफ एंटीरियर लोब, और जबकि ईस्ट्रोजन के हमारा एफएसएच करा रहा था, इसकी कौन कराएगा, एलएच कराएगा। ये भी हमारे यूट्राइन सेल्स पे जो है वो एक्ट करता है, जो हमारे ईस्ट्रोजन से स्टिमुलेटेड होते हैं उन्हीं पे जो है ये एक्ट करेगा। अगर कोई ऐसे सेल्स है जिन पे हमारा ईस्ट्रोजन ने वर्क नहीं करा तो उन पे ये भी नहीं करेगा हमारा प्रोजेस्टेरॉन। फर्दर स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ, वही ये फर्दर स्टिमुलेट कराता है कि यूट्रस जो है हमारा वो अपने आप को प्रिपेयर करे इम्प्लांटेशन के लिए, तो ये उसको और फर्दर प्रोलिफरेट करता है। ये हमारी हेल्प करता है इम्प्लांटेशन में, प्लेसेंटा फॉर्मेशन में और नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड यूट्रस। मतलब प्रोजेस्टेरॉन इन सब चीज़ों में जो हमारी हेल्प करेगा कि इम्प्लांटेशन प्रॉपरली हो, प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो और जो बेबी की डेवलपमेंट है वो भी नॉर्मली होती रहे। तो ये सब हमारा कौन ध्यान रखता है, प्लेसेंटेशन पे। प्लेसेंटेशन क्या है, हमारा टेम्परेरी इंटीमेट कनेक्शन है, मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है हमारा मदर और फीटस के बीच में, जिसकी वजह से हमारे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो है फीटस की वो हो पाती है। अब फीटस बॉडी के अंदर है, वो कैसे सब कुछ कर रहा है, तो उस फीटस और मदर की बॉडी के बीच में ये टेम्परेरी जो कनेक्शन होता है उसे हम बोल देते हैं प्लेसेंटा, और प्रोसीजर को हम बोल देते हैं प्लेसेंटेशन। तो ये हमारे सारे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में जो वो हेल्प कराता है। ये हमारे विविपेरी ऑर्गेनिज्म से जो है हमारा वो एसोसिएटेड होता है। फॉर्मेशन के लिए ये क्या करता है, ये हमारे जो ब्लास्टोसिस्ट सरफेस है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं क्रॉनिक वेलाई। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, क्रॉनिक वेलाई से। फिर जो हमारे इंटरडिजिट है वो एक डिप्रेशन जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करने लग जाएंगे, जिसे हम बोल देते हैं क्रेप्स।
क्या बोल रहे थे, क्रिप्स। फिर क्या करेंगे, हमारे जो क्रॉनिक वेलाई है वो हमारे फ्यूज कर जाएंगे यूट्राइन म्यूकस है, जिससे कि हमारा एक प्लेसेंटा बन जाता है, जिसे हम बोल देते हैं प्लेसेंटा वेलाई। पहले वो क्या करेंगे, वो डिप्रेशंस बनाने स्टार्ट करेंगे जिन्हें हम क्रिप्स बोल देते हैं। फिर वो फाइनली जो हमारे वो फ्यूज करेंगे यूट्राइन म्यूकस है, जिससे कि हमारा प्लेसेंटा बनेगा, और उस हम प्लेसेंटा को हम प्लेसेंटा विलाई भी बोल देते हैं। इनिशियली जो हमारे क्रॉनिक विलाई जो है अभी ये हमारे होल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा ये फ्यूज होने लगते हैं यूट्राइन म्यूका से, तो ये क्या हो जाते हैं, जो मेजर पार्ट है वो हमारा एक्सपोज हो जाएगा। फिर जो हमारा क्रॉनिक विलाई है वो सिर्फ एक डिस्क लाइक एरिया पे रह जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं माटा डिस्कॉइडल प्लेसेंटा, मतलब कि पूरी पे ना रह के सिर्फ एक डिस्क एरिया पे रह जाते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, माटा डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। तो ये कब बनते हैं हमारे, जब फुल्ली फॉर्म 10 वीक्स अगर हमारे हो गए प्रेगनेंसी के, तब जो है हमारा ये प्लेसेंटा बनता है। उससे पहले जो है ये प्लेसेंटा नहीं बनता, उससे पहले जो इम्प्लांटेशन चैम्बर जो हमारे उसने बनाया, इम्प्लांटेशन में बताया था ना मैंने, तब वहां से जो हमें वो न्यूट्रिशन मिलता है। ये भाई हमारे एम्ब्रियो को जो वो कनेक्ट करता है थ्रू दी अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसके थ्रू जो है ये एम्ब्रियो से कनेक्टेड होता है। अब जो पार्ट हमारा फीटस कंट्रीब्यूट कर रहा है इस प्लेसेंटा में, उसे हम बोल देते हैं फीटल प्लेसेंटा। जो फॉर्म्ड हो रहा है हमारे मदर से, उसे हम बोल देंगे मैटरनल प्लेसेंटा। मदर वाला जो होता है वो मेनली हमारा किससे फॉर्म होता है, डेसीडुआ से। डेसीडुआ से ही जो है हमारा वो मैटरनल प्लेसेंटा फॉर्म होता है। ह्यूमन प्लेसेंटा जो है हमारा वो हेमिकॉयरल प्लेसेंटा होता है। इसमें हमारे 3 मैटरनल टिश्यू होते हैं, जो कि हमारे ट्रोफोब्लास्ट से डाइजेस्टेड होते हैं क्रॉनिक प्लेसेंटा के, और बाकी 3 जो होते हैं वो होते हैं हमारे फीटल प्लेसेंटा से। मतलब यूजुअली इनमें 6 लेयर देखी जाती है, 3 हमारे मैटरनल की साइड से होंगी, 3 जो हमारी वो फीटल के साइड से होंगी। अब कितनी डिग्री ऑफ इंटीमेसी है, मतलब कि कितनी लेयर्स जो हमारी वो फीटल की प्रेजेंट है, कितनी लेयर मैटरनल की प्रेजेंट है, वो जो हमारी वो किस पे डिसाइड होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिडुआ प्लेसेंटा। मतलब कि डिग्री ऑफ इंटीमेसी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, कि कितने लेयर्स जो है हमारे फीटल के प्रेजेंट है और कितने मैटरनल के प्रेजेंट है। ऐसी कोई वो नहीं है कि हाँ अगर फीटल के ज्यादा होंगे मैटरनल के कम होंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं, बस ये डिग्री ऑफ इंटीमेसी जो है वो डिपेंड करती है इस पे। सो प्लेसेंटा जो है हमारा वो हेमिकॉयरल भी हो सकता है, मेटाडिस्कॉइडल भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है, और डेसिडुएट भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ लेयर्स कितनी प्रेजेंट है उस अकॉर्डिंग जो हमारा ये बोला जाता है कि हेमिकॉयरल है, मेटाडिस्कॉइडल है, क्रॉनिक है या फिर डेसिडुएट है। उस अकॉर्डिंग जो है हमारा वो बताया जाता है कि कौन सा जो हमारे वो प्लेसेंटा है। अब डेसिडुआ क्या होते हैं, हमारी वही 3 जोन्स होते हैं इसमें। एक तो होगा हमारा आउटर डेसिडुआ, जो कि हमारे ब्लास्टोसिस्ट में एम्बेडेड होता है। दूसरा होता है हमारा मिडल डेसिडुआ पैरेटाइलिस, और तीसरा होता है हमारा इनर डेसिडुआ कैप्सुलरीज। इनर डेसिडुआ कैप्सुलरीज जो है हमारे ब्लास्टोसिस्ट को सेपरेट करेंगे यूटेराइन केविटी से। तो ये था हमारा इम्प्लांटेशन एंड प्लेसेंटेशन। अब हम आ जाते हैं प्लेसेंटेशन के फंक्शंस में। फंक्शन क्या क्या है प्लेसेंटेशन के, भाई एक तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा एम्ब्रियो को, रेस्पिरेशन प्रोवाइड कराएगा एम्ब्रियो को, और एक ये एज एंडोक्राइन ग्लैंड भी जो हमारा मतलब जो प्लेसेंटा है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी जो है वो वर्क करती है। ये हमारे हॉर्मोन्स को सिक्रीट कराती है, ईस्ट्रोजन जैसे प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, एचसीजी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये जो है ये इन्हें सिक्रीट कराती है। हमने आगे भी पढ़ा भी था इम्प्लांटेशन में कि जो हमारे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है हमारे प्लेसेंटा और एडर्नल कॉर्टेक्स से जो है वो सिक्रीट होते हैं। तो ये एचसीजी और एचपीएल को भी जो है हमारे वो सिक्रीट कराती है। तो ये एज एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे वर्क करती है। एचसीजी क्या करते हैं, हमारे कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम हमारा क्या सिक्रीट करा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। तो एचसीजी क्या कर रहा है, हमारे कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा है, जिससे कि हमारे रिलैक्सिन जो है वो सिक्रीट होते हैं एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड। एक तो ये प्रोजेस्टेरॉन तो करा ही रहा है, साथ में जो एचसीजी है वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा है, तो हमारे वो रिलैक्सिन को भी सिक्रीट कराता है जब हमारा गेस्टेशन पीरियड का एंड आ जाता है, यानी 9 मंथ कंप्लीट हो गए, अब फुल्ली फॉर्म जो बेबी है उसे बाहर आना है, तो उस टाइम पे हमारे रिलैक्सिन्स को जो है वो सिक्रीट कराया जाता है। और ये हमारे एंटीबॉडीज को जो है वो बनाता है, जैसे कि हमने एंटीबॉडीज लिए डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, फीवर, मिजल्स एक्सेट्रा। इन ये जो एंटीबॉडीज हैं ये हमारी पास्ड होती हैं फ्रॉम मैटरनल टू फीटल ब्लड।
मतलब हमारे मैटरनल से फीटल ब्लड में जो है ये पास होंगी, जिससे फीटस को ऑलरेडी पैसिव इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड होगी। और ये जो हमारी प्लेसेंटा ये ग्लाइकोजन को स्टोर कराती है। जब तक हमारी लीवर की फॉर्मेशन नहीं हो जाती बेबी की, तब तक जो है हमारे ये ग्लाइकोजन को भी स्टोर कराएगी। ये एक इफेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है फॉर सर्टेन टॉक्सिक केमिकल्स, जैसे कि हमारे हिस्टामिन है। अगर हमारी बॉडी में हमने हिस्टामिन ले लिया, मतलब मदर ने जो जिसके अंदर फीटस डेवलप कर रहा है उसने अगर हिस्टामिन ले ली, तो क्या होगा, वो बैरियर की तरह काम करेगा और वो हिस्टामिन को जो है वो फीटस तक नहीं पहुंचने देगा। तो ये थे हमारे फंक्शंस प्लेसेंटा के। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड